मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका अपना साजिद यज़दानी आपका फ़िल्मी प्रोग्राम लेकर हाज़िर है। ज़िक्र यूँ तो होता आया है और होता रहेगा माज़ी की फ़िल्मों का और माज़ी के सिनेमाओं का और माज़ी के निगार खानों का। हमारे दोस्त जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब जंजीर के जो सीएन हैं, उनकी हमेशा से ये ख़्वाहिश रही कि नई नस्ल के लिए भी कुछ प्रोग्राम किए जाएँ। जो नई नस्ल के फ़नकार हैं, उनके बारे में भी लोगों को बताया जाए, उनकी फ़िल्मों के बारे में भी लोगों को आगाह किया जाए। तो हमें और भी दोस्तों की बहुत सी फरमाइशी रही है कि नए लोगों पर बात की जाए, क्योंकि माज़ी तो किस्सा पारिनिया बन चुका है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है माज़ी को से निकले बगैर तो हम हाल में नहीं दाखिल हो सकते। तो माज़ी अपनी जगह, वो सिलसिले किस्तवार चलते रहेंगे, वो आपकी नज़र करता रहूँगा। आज हम आपको नई नस्ल की नुमायाँ जोड़ी मायरा खान और फवाद खान के बारे में बताते हैं। अब देखें ना, मायरा खान और फवाद खान दोनों नई नस्ल की नुमाइंदा जोड़ी हैं। नई नस्ल उन्हें बेहद पसंद करती है। टीवी ड्रामों में तो वो छाए हुए हैं। हर दूसरे ड्रामे में वो नज़र आते हैं और उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया जाता है। मायरा खान को अगर फवाद खान के साथ ना सही बाकी दूसरे फनकारों के साथ भी कास्ट किया जाता है और उन्हें बेहद पसंद किया जाता है, जबकि फवाद खान भी फिल्म टीवी की तमाम हीरोइनों के साथ काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। इसके अलावा वो आजकल एक स्टेज प्रोग्राम जो पाकिस्तान आइडियल है उसमें भी मेज़बान के तौर पर वहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और अपनी आरा से लोगों को आगाह करते हैं। मगर आज हम आपको जो ज़िक्र करना है वो है नई फ़िल्म नीलोफ़र का। नीलोफ़र नई फ़िल्म रिलीज़ हुई है, कराची की ये फ़िल्म है, जिसमें लाहौर के पस मंज़र में जो कि बनाई गई है। इसमें लाहौर को बहुत अच्छे अंदाज़ से पेंट किया गया है, उसके मनाज़र बड़े उम्दगी से पेश किए हैं। वो तो समझ लें कि एक ऐसी फ़िल्म है कि जिसका लाहौर का एक नए ज़ाविये से उसे एक्सपेंड किया गया है और नई नस्ल ने उसको बहुत बेहद पसंद किया है। बैरून मुल्क और ख़ुसूसन कराची के मुकीम दोस्तों ने भी बहुत तारीफ़ की है और कई लोगों ने तो लाहौर देखने की ख़्वाहिश का भी इज़हार किया है। फ़िल्म वही होती है असल में। फ़िल्म जो है वो इलाकाई नहीं होती, वो किसी की नुमाइंदगी नहीं करती, बल्कि फ़िल्म जो होती है वो फ़िल्म होती है, वो हर बंदे के लिए होती है, वो हर जगह के रहने वाले के लिए होती है। जिस तरह हम अंग्रेज़ी फ़िल्में देखते हैं, दूसरे ज़बानों की फ़िल्में, हिंदी फ़िल्में देखते हैं, वो सब हालाँकि अपने-अपने माहौल में बनती हैं, मगर जो देखने वाला होता है उसमें वो अपना पस मंज़र देखता है, वो देखता है कि इसमें जज़्बात की अक्कासी हुई है कि नहीं, उसके बात अवाम की बात की गई है या आम की बात की गई, ख़ास की बात की गई है, गाने कैसे हैं, मंज़र कैसा है, पस मंज़र कैसा है। तो नीलोफ़र जो है वो देखने के लिए बहुत पब्लिसिटी की गई, करोड़ों रुपए की तो फ़िल्म पब्लिसिटी की गई। जब से पाकिस्तानी फ़िल्म सनत लाहौर से कराची मुंतक़िल हुई है, तो फ़िल्म साज़ी एक महँगा कारोबार हो चुका है। इसीलिए लाहौर में अब फ़िल्म साज़ी ना होने के बराबर रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ लाहौर में करोड़, 2 करोड़ में बहुत ज़्यादा बड़ी फ़िल्म जो होती थी, वो 2 करोड़ में बनती थी। उससे पहले 50 लाख और 60 लाख तक एक अरसे तक फ़िल्में बनती रहीं। उसके बाद जब से कराची में फ़िल्में बननी शुरू हुईं, मैं समझता हूँ बल्कि लाहौर में ही जब ये दिल आपका हुआ जावेद शेख ने बनाई, तो फ़िल्म का बजट 2 करोड़ तक पहुँच चुका था और मयार इस एतबार से लोगों ने मयार कायम करने के लिए फ़िल्म को की लागत 2 करोड़ तक बढ़ा दी। चलें, समझ में आता है कि 1 करोड़ की तो पोस्ट प्रोडक्शन है और 1 करोड़ की आप उसकी शूट पर लगा लें और इस तरह ये फ़िल्म जो है 2 करोड़ तक पहुँच जाएगी। मगर अब पता चला है कि फ़िल्म को 10 करोड़ में भी चली जा रही है, फ़िल्में 15 करोड़ में भी जा रही हैं। जिस तरह आपने देखा कि मौला लेजेंड ऑफ मौला जट है, वो बहुत महँगी फ़िल्म थी, मगर उसने ऐसा बिज़नेस किया, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बिज़नेस किया, अभी तक पाकिस्तान में उसका रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर सका। उसने कामयाबी के तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालाँकि उस फ़िल्म को भी पाकिस्तान के एक नामवर मुसन्निफ़ नासिरुद्दीन ने ही लिखा था, जो हम पंजाबी फ़िल्में लिखते हैं, कि ज़रूरी नहीं उसके लिए कि उन्होंने कोई बाहर से कोई हायर किया हो राइटर। हमारे यहाँ कंटेंट अगर अच्छा हो, तो कराची में बने या लाहौर में, फ़िल्म फ़िल्म है और वो अपनी ताकत ज़ाहिर कर देती है। अब जैसे कि नीलोफ़र की तरफ आते हैं फिर, कि नीलोफ़र पर बहुत मेहनत की गई, उन दोनों को बहुत सजाया गया, बनाया गया और उनको दिलों में उतारने के लिए फ़िल्म साज़ ने बड़ी मेहनत की और नए-नए अंदाज़ से पब्लिसिटी के वो अंदाज़ अपनाए गए। मगर जब फ़िल्म रिलीज़ हुई तो वो तो चूँ-चूँ समझ लें का मरब्बा साबित हुई, क्योंकि लोग जब देखने वाले फ़िल्म देखने गए तो वो फ़िल्म देखकर बेहद मायूस हुए। फ़िल्म के प्रीमियर शो के बाद ही लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि इस फ़िल्म में कुछ नहीं है। यही वजह है कि हॉल खाली पड़े हैं, आजकल कोई फ़िल्म देखने नहीं जा रहा कि उस फ़िल्म में कुछ है नहीं। अब जब कुछ नहीं होगा तो फिर करोड़ों की फ़िल्म को लोग क्यों देखेंगे? फ़िल्म जो सिनेमा बिज़नेस है वो बहुत कम होकर रह गया है, टिकट बहुत महँगी, आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। जब तक सिंगल सिनेमा थे तो लोग सिनेमा बर्दाश्त कर लेते, ₹50 की, ₹25 की फ़िल्म
लेकिन आज सलमा जो वो 2000 2500 की टिकट लेकर जब ऐसी फरसूदा फिल्में देखने को उन्हें मिलेंगी तो उन्हें यकीनन मायूसी होगी। नई नस्ल को मेरे लिए मुझे तो यही ताकीद करनी है, ज़रूर बनाएं, इनको ज़रूर लें, लोग देखना चाहते हैं। लोग स्क्रीन पर फ्रेशनेस पसंद करते हैं, ताजगी का एहसास होता है कि लोग नए चेहरे आते हैं तो अच्छा लगता है स्क्रीन पर। मगर उसके लिए जब तक कंटेंट नहीं होगा, जब आपके पास फिल्म बनाने के लिए मौजू नहीं होगा, जब मौजू नहीं होगा तो फिर फिल्म किस चीज़ पर बनाई जा रही, सिर्फ कागज़ों पर। पैसे से फिल्म नहीं बनती, ये तो ब्रेन से बनती है। तो इसीलिए एक ज़माने में एक बड़े डायरेक्टर ने ये कहा था, फिल्म जो है वो कैमरा उन्होंने जदीद क्रेनें ले आए अपने स्टूडियो में, जब लगाई तो डायरेक्टर देखकर का फिल्म क्रेन से नहीं, फिल्म ब्रेन से बनती है। ये जहन जब तक मैन बिहाइंड द गन, गन चलाने वाला भी तो होना चाहिए, गन की कोई अहमियत नहीं है, चलाएगा कौन, उसका निशाना कैसा है। ये फिल्म साजी के लिए, हदायतकारी के लिए जब आप नए डायरेक्टरों को लेंगे, जब आप डायरेक्टर को लाते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो नए 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 अंदाज फ़िक्र लाएँ, नए मौज़ूआत पर तमाज़ुमाई करें। आवाम को देखने के लिए इस वक़्त मोबाइल पर बहुत कुछ मौजूद है, कंटेंट बहुत है, लोगों के पास नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए बहुत कुछ है। इंडिया से बहुत कुछ आ रहा है मैटर, पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी फ़िल्में बन रही हैं, ड्रामे बन रहे हैं, मगर ज़रूरत इस उम्र की है कि स्क्रीन पर ताज़गी के लिए सिर्फ चेहरे ही नहीं, मौज़ूआत को भी तबाज़ुमाई की जाए, नए-नए मौज़ूआत लाए जाएँ और नए ख़यालात को जगह दी जाए, ताकि देखने वाला जब स्क्रीन पर आ जाता है, चेहरे जो है, नए चेहरे हों या अच्छे चेहरे हों, खूबसूरत चेहरे हों, महँगे अदाकार हों, वो सिर्फ स्क्रीन तक लोगों को ला सकते हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा, जब उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा तो कोई भी नहीं देखेगा, वो चाहे कितनी ही महँगी फ़िल्म क्यों ना बनी हो, मौज़ू अगर अच्छा नहीं, क्योंकि फ़िल्म में स्क्रीन पर जब बंदा स्क्रीन के अंदर बैठता है तो फ़िल्म की सीट पर उसे वो मौज़ू और कहानी ही जोड़ कर रखती है। उसमें फिर कास्ट भूल जाता है, बंदा सोचता है कि मुझे कहानी कहाँ तक लेकर जाती है, किस तरह आगे बढ़ती है, मौज़ू कैसा है, गाने कैसे हैं, बैकग्राउंड कैसी है, कैमरामैन कैसी है, तमाम तर जिहतें मिलकर, तमाम तर जो शोबा है मिलकर फ़िल्म के, वो एक मुकम्मल फ़िल्म मुकम्मल करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत इस उम्र की है कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा ज़रूर किया जाए, नए अंदाज़ की जदीद फ़िल्में बनाई जाएँ, नई-नई कास्ट को भी सामने लाया जाए। लोग फरसूदा चेहरे देखकर थक चुके हैं, लोग पुराने मौज़ूआत पर फ़िल्में देखना नहीं चाहते, वो नए मौज़ू देखना चाहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि फवाद खान और माहिरा खान बहुत बड़े फ़नकार हैं, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, मगर नीलोफ़र में लेकर उन्हें ज़ाया किया गया। नीलोफ़र किसी तरह भी उनके मेयार पर पूरा ना उतर सकी, हालाँकि उन्होंने कोशिश तो बहुत की। अदाकार अपनी मेहनत ही कर सकता है, लेकिन उसके किरदार में बाकी फ़िल्म में जान डालना तो डायरेक्टर, राइटर और दूसरे शोबों का काम होता है। उन्हें बना संवार के सिर्फ मॉडल के तौर पर तो पेश किया जा सकता है, लेकिन अदाकारी के लिए मौजू चाहिए, किरदार चाहिए, और बेहतर किरदार वही होगा जो राइटर लिखेगा, तो अदाकार उसको बेहतरीन तरीके से पेश करेगा। तो ज़रूरत इस उम्र की है कि एक बार फिर इस पर गौर किया जाए, नए अंदाज की फ़िल्में बनाएँ, मगर मौज़ूआत की भी तलाश किया जाए और लोगों को ताकि सिनेमा में बाँध सकें और लोग उसे पसंद करें। और जदीद सिनेमा उसी तौर पर तरक्की कर सकता है जब नए मौज़ूआत पर फ़िल्में बनेंगी। बहुत शुक्रिया।